Assalamu alaikum. Exercise 1.3, question number 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. लाहौर का मौसम 2024 की गर्मियों के दौरान मामूल से ज़्यादा गर्म था। The TV news reported temperature as high as 40 degree सेंटीग्रेड। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बाय यूजिंग द फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर मालूम करें फ़ारेनहाइट स्केल में। हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और हमने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन। हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है 48 डिग्री और फ़ारेनहाइट में हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 9/5 कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो ये 1.8 आएगा। C की वैल्यू पुट करें 48 प्लस 32 एज इट इज़। 1.8 48 को मल्टीप्लाई करें 86.4 आएगा प्लस 32 एज इट इज़। इन दोनों को ऐड करें तुम्हारे पास आएगा 118.4। तुम्हारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ चुका है, यानी कि हमने 48 डिग्री सेंटीग्रेड को 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में तब्दील कर दिया है। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की उम्रों का सम 72 ईयर्स है। बेटा ये जो हमें फर्स्ट सेंटेंस में ये जो फादर और बेटे की जो एज दी हुई है ये उनकी प्रेजेंट एज है, यानी बाप और बेटे की मौजूदा उम्र 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से डबल थी। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर गो। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ये हमने निकालनी है। सॉल्यूशन, हमने बेटा लेट कर लिया है बेटे की उम्र 6 साल पहले एक्स ईयर है। अगर 6 साल पहले बेटे की उम्र एक्स ईयर है तो सवाल में उसने कहा हुआ है कि बाप की उम्र बेटे की उम्र से डबल थी, तो मीन्स फादर की एज क्या लेट करेंगे हम 2x लेट करेंगे। बाय द गिवन स्टेटमेंट बेटे की उम्र 6 साल पहले x ईयर है तो प्रेजेंट एज इसकी क्या होगी, इसमें बेटा हम 6 प्लस करेंगे तो x प्लस 6 ये उसकी प्रेजेंट एज होगी बेटे की। इसी तरह बाप की एज में हम 6 ऐड करेंगे तो ये बाप की प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी कि 2x प्लस 6 ये बाप की प्रेजेंट एज है और x प्लस 6 ये बेटे की प्रेजेंट एज है। तो सवाल में गिवन है कि बेटे की और बाप की जो प्रेजेंट एज है उनका सम 72 है। हमने 72 ले लिया है। अब यहाँ देखें बेटा x प्लस 2x ये बनेगा 3x, 6 प्लस 6 12, 72 एज इट इज़। 12 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 72 में से 12 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हो जाएगा डिवाइड। 60 को 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 20, मीन्स हमारे पास बेटे की एज आ गई है 20। हम लिखेंगे 10 सन्स एज 6 ईयर अगो वाज 20 ईयर्स। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा buys a toy for ₹1520। मिरहा टॉय 1520 का खरीदती है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी टू गेट 15% प्रॉफिट, यानी कि मिरहा को 15% मुनाफा हो। सॉल्यूशन गिवन, हमारे पास खिलौने की कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹1520।
और हमें प्रॉफिट रेट दिया हुआ है 15% और हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है बेटा? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप कोई भी चीज़ बेचते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? सेलिंग और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को लॉस कहते हैं। प्रॉफिट रेट क्या होता है? अगर बेटा प्रॉफिट परसेंटेज में हो तो उसे प्रॉफिट रेट कहते हैं, अगर लॉस परसेंटेज में हो तो उसे लॉस रेट कहते हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए बेटा देखें, ये देखें प्रॉफिट का फॉर्म, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये जो चीज़ सारी ये प्रॉफिट को ज़ाहिर करती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 15% ले लें आप, ठीक है, 15% कॉस्ट प्राइस का लेंगे तो ये बनेगी प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस क्या है? 1520 है, तो 15% का मतलब 0.15 है, और कॉस्ट प्राइस 1520 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाएगी। तो ये कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। तैयब की सालाना इनकम 9,60,000 रुपये है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000, जबकि माफशुदा रकम 1,30,000 रुपये है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे? उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%, 0.75% के हिसाब से। सोल्यूशन गिवन। हमारे पास बेटा एनुअल इनकम गिवन है। अच्छा, एनुअल इनकम क्या होती है? एक साल में कमाई जाने वाली कुल रकम को एनुअल इनकम कहते हैं। आगे है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री, माफशुदा। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है? इनकम का वो हिस्सा जो हुकूमत के कवानीन के तहत टैक्स से आज़ाद हो, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहलाता है। आगे टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट से मुराद है वो इनकम जिस पर टैक्स लगता है। इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, इनकम का वो हिस्सा जिस पर टैक्स अदा करना ज़रूरी हो, टैक्सेबल अमाउंट कहलाता है। इसको बेटा हम यूँ भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, एनुअल इनकम और एग्जेम्प्टेड अमाउंट के डिफरेंस को टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। टैक्स क्या है? हुकूमत को अवामी खिदमात जैसे स्कूल, सड़कें और हस्पताल वगैरह के लिए अदा की जाने वाली रकम को टैक्स कहा जाता है। टैक्स रेट क्या है? परसेंटेज की फॉर्म में अदा किया जाने वाला टैक्स टैक्स रेट कहलाता है। बेटा देखें, एनुअल इनकम हमारे पास गिवन है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी गिवन है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपने एनुअल इनकम और एग्जेम्प्टेड अमाउंट का डिफरेंस ले लेना है तो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। अब आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 0.75%, तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का साइन खत्म कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.0075। टैक्स हमने फाइंड करना है। टैक्स का फॉर्मूला है टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्सेबल अमाउंट क्या हमारे पास 8,30,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट क्या है 0.0075, यहाँ पुट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6,225 रुपये, यानी कि 6,025 रुपीज़ टैक्स आ जाएगा। यानी कि तैयब को अपनी टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर 6,225 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। हमने बेटा कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। 14% हर साल अगर मार्कअप ऐड किया जाए। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है हर साल 14% अमाउंट में ऐड होगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है?
वो असल रकम जिस पर मार्कअप का हिसाब किया जाता है इसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। मार्कअप क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर अजाफी रकम जो ख़ास मुद्दत के दौरान बढ़ाई जाती है इसे मार्कअप या सूद कहते हैं। अच्छा, सूद यहाँ हम पढ़ेंगे दो कैटेगरी का, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा रहता है, मीन्स ये चेंज नहीं होता। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो वक्त के साथ बढ़ता है और रकम में जमा होता है। और ये भी याद रहे, इन जनरल हम ये कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कब होता है? पहले साल के लिए। अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए या 3 सालों के लिए निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर होगा। अगर 1 साल के लिए हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट तो उस सूरत में ये दोनों बराबर आएंगे। अब देखिए बेटा, सोल्यूशन गिवन, तो ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है और हमें मार्कअप रेट दिया हुआ है 14%, और टी हमारे पास क्या है, 1 ईयर है और मार्कअप निकालना है हमने। तो मार्कअप का जो इनिशियल फार्मूला होता है वो होता है PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे टाइम। ये इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं इस फार्मूला को। ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो इसमें PR और T की वैल्यू पुट करें, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास मार्कअप आ जाएगा। अब जो कंपाउंड मार्कअप का जो बेसिक फार्मूला है वो ये होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पावर T माइनस P। अब इसमें आप PRT और P सार वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। तो अगर बेटा 1 साल के लिए आपको मार्कअप निकालना हो तो इन दोनों में से जो सा मर्जी फार्मूला यूज़ कर लें, लेकिन कंपाउंड मार्कअप का जो बेसिक फार्मूला वो ये है। अगर आपने 1 साल के लिए निकालना है या 2 सालों के लिए निकालना है या 3 साल, जितने मर्जी सालों के लिए अगर आपको कंपाउंड मार्कअप निकालना है तो इसका जो बेसिक फार्मूला वो लगाएं। लेकिन बेटा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप इन दोनों में से कौन सा मेथड लगाएं, इन दोनों में से आप ये जो कंपाउंड मार्कअप का जो बेसिक फार्मूला है उसी को आप लगाएं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पेपर में अगर आपको 1 ईयर्स के लिए इस बुक में है, अगर 2 ईयर्स के लिए या 3 ईयर्स के लिए पूछा जाएगा तो आप यही फार्मूला याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप में से जो स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे और ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, अगर फार्मूला सवाल चेंज होकर आ जाता है तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने कंपाउंड मार्कअप का जो बेसिक फार्मूला है वो यूज़ करें। अगर बेटा आपको यही क्वेश्चन फॉर 2 ईयर्स पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? अगर बेटा 2 ईयर्स के लिए पूछ लिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे PRT इस फार्मूले को यूज़ करके तो सिंपल इंटरेस्ट ये आ जाएगा। अगर आप बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ये फार्मूला यूज़ करके तो इसमें वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप देखें 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट ये है और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, लेकिन इन दोनों में देखें फ़र्क है। ठीक है, ये ज़्यादा है ये कम है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फ़र्ज़ किया आपने इसका बेसिक फार्मूले से निकालते हैं तो ये आया है। अगर फ़र्ज़ किया आप 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालें, अमाउंट को आपने 0.14 से मल्टीप्लाई करें, 1 साल के लिए आपका इंटरेस्ट आ गया है। अब इस इंटरेस्ट को आप जो गिवन अमाउंट है उसमें ऐड करें तो आपकी न्यू अमाउंट ये आ जाएगी। अब इसके ऊपर फिर आप इंटरेस्ट निकालें तो आपका ये आ गया। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, जो पहले इंटरेस्ट निकाला I1 और बाद में निकाला I2, इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, इस तरीके से आप करें। इस तरीके से भी ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से करें। ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैंने आपको डिटेल से बताया है। अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।